जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है सत्य की खोज में। हे कृष्ण, जो भी भक्त इस वाणी को सुन रहा है उसके जीवन में शांति और प्रकाश बना रहे। यहां हम गीता के उन सूक्ष्म संदेशों को सुनते हैं जो शांति, संतुलन और सत्य का रास्ता दिखाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। हर मुस्कुराहट जो तुम किसी और के चेहरे पर लाते हो वो ब्रह्मांड में एक कंपन छोड़ती है। कभी किसी थके व्यक्ति को सहारा देना या किसी अनजान को मदद करना, यही वो क्षण है जब आत्मा सच में पावन हो जाती है। एक बार एक वृद्ध ने कहा, बेटा, मैंने अपना जीवन दूसरों के लिए जिया, इसलिए आज मुझे अकेलापन नहीं, संतोष महसूस होता है, और यही संतोष आत्मा की कमाई है। माली रोज पौधे को पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें। प्रत्येक चीज अपने समय पर होगी। प्रतिदिन बेहतर काम करें, आपको उसका फल समय पर जरूर मिलेगा। हम अक्सर चाहते हैं कि हर प्रयास का फल तुरंत दिखे, लेकिन प्रकृति सिखाती है, बीज बोने और फल पाने के बीच मौन और मेहनत की जरूरत होती है। तुलसी रोज सिंचाई चाहती है, लेकिन उसकी सुगंध एक दिन अचानक घर को भर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो धैर्य रखता है वही वास्तव में कर्मयोगी है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जिस तराजू पर दूसरे को तौलते हो, उस तराजू पर कभी खुद बैठकर देखो। हम जल्दी जल्दी निर्णय करते हैं, वो ऐसा क्यों है, उसने वैसा क्यों किया, पर क्या कभी हमने खुद को उसी नजर से देखा? श्री कृष्ण कहते हैं, आलोचना सरल है, आत्ममंथन कठिन। जिस दिन तुम खुद को उसी कसौटी पर रखोगे जिस पर दूसरों को तौलते हो, तब जीवन की दृष्टि बदल जाएगी। जो व्यक्ति खुद से ईमानदार होता है वो दूसरों के लिए दयालु होता है। तबीयत खराब हो तो इंसान थोड़ी देर परेशान रहता है, पर अगर नीयत खराब हो तो जिंदगी भर परेशान रहता है। शरीर का रोग समय से ठीक हो सकता है, पर मन का विकार अगर भीतर बैठ जाए तो वह शांति को निगल जाता है। एक व्यापारी दिन रात मेहनत करता है, पर ईमानदारी छोड़ दे तो न नींद मिलती है न सुकून। नियत का साफ रहना ही आत्मा का भोजन है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्म से नहीं, अपनी भावना से बड़ा होता है। नाराज मत होना यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं, पर लोग कहते हैं दिया जल रहा है। आज तुम जो कर रहे हो वो शायद किसी और के नाम से जाना जाएगा, पर चिंता मत करो, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक शिक्षक अपने छात्रों के नाम से पहचाना जाता है। एक मां अपने बेटे की कामयाबी में रहती है, पर वो नाम नहीं मांगती। कर्म का सबसे सुंदर फल है संतोष। कृष्ण कहते हैं, जिसे अपने कर्मों पर भरोसा है उसे श्रेय की जरूरत नहीं। कभी कभी बहुत तेज बोलने वाला ज्ञानी नहीं होता, और जो चुप है वही सबसे ज्यादा समझता है। मौन में वो शक्ति है जो शब्दों में नहीं। जब अर्जुन बोल रहा था तब उसके मन में द्वंद्व था, जब वह सुन रहा था तब गीता का ज्ञान उतर रहा था। श्री कृष्ण की वाणी तब प्रभावशाली बनी जब अर्जुन मौन हुआ। ज्ञान सुनने में नहीं, समझने में है। जो हमें चोट देते हैं वो जीवन के असली शिक्षक होते हैं। हर उस रिश्ते को याद करो जिसने तुम्हें तोड़ा, उसी ने तुम्हें गहराई से समझाया कि कहां खुद को सीमित करना है और कहां स्वयं को बचाना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें छोड़कर चला जाए वो तुम्हारा कभी था ही नहीं, और जो तुम्हारे दुख में भी तुम्हारे साथ है वही तुम्हारा सच्चा संबंध है। धोखा देना किसी का दोष हो सकता है, पर बार बार सहना आत्मा की चूक है। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि आत्मा की आवाज को सुनना है। जब विचार शांत हो जाते हैं तब भीतर की गहराइयों में एक मौन उतरता है। वो मौन जहां तुम और ईश्वर एक हो जाते हो। ध्यान एक अनुभव है, जैसे कोई नदी अपने स्रोत से मिल जाए। कृष्ण कहते हैं, जब तुम स्वयं को भूलकर भी मुझे याद करते हो तब वही ध्यान है। हर सुबह एक नया अवसर होती है, लेकिन हम बीते कल की चिंताओं में उलझे रहते हैं। पिछले अनुभवों की राख में हम अपने वर्तमान की चिंगारी को दबा देते हैं।
हर दिन एक नया संदेश है कि तुम फिर से आरंभ कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे जाने दो, जो सामने है वही तुम्हारा कुरुक्षेत्र है। हर सुबह सिर्फ सूर्य नहीं निकलता, बल्कि जीवन भी एक नया जन्म लेता है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो याद रखो, सूरज को कोई ढक नहीं सकता। लोग तुम्हारे प्रकाश को नजरअंदाज कर सकते हैं, पर वो चमक जो भीतर से आती है उसे कोई दबा नहीं सकता। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे कर्मों में है, न कि किसी और की राय में। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद को जान लोगे तब दुनिया तुम्हें पहचान लेगी। अगर कोई बार बार तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहा है तो उसे समझाने की बजाय खुद से दूरी बना लो। प्रेम वहां तक अच्छा है जहां आत्मा को चोट न पहुंचे। जहां रिश्ते बोझ लगने लगे वहां मौन अपनाना बुद्धिमत्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे साथ होते हुए भी तुम्हें अकेला कर दे, उससे दूरी ही सच्चा सान्निध्य है। कभी कभी सबसे सशक्त निर्णय न कहना होता है। जब लगे कि तुम अकेले हो तो याद रखो, अर्जुन भी अकेला था, पर उसका सारथी श्री कृष्ण था। भीड़ में होना शक्ति नहीं, बल्कि सही मार्ग पर अकेले चलना वही साहस है। शांति तभी मिलती है जब हम शोर से बाहर निकलकर अपने भीतर उतरते हैं। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, बल्कि साधना है। अपमान का उत्तर मौन से दो, क्योंकि जब शब्द चोट पहुंचाते हैं तो मौन उन्हें चीर देता है। शब्दों की तलवार से लड़ना आसान है, पर मौन की शक्ति से जीतना वो आंतरिक बल मांगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मौन तुम्हारी गरिमा है। जो शांत रहता है वो वास्तव में विजयी होता है। जो लोग तुम्हारी मेहनत को नहीं देख पा रहे, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब फल आएगा तो वो खुद बोल उठेगा। फल बोलते नहीं, लेकिन उन्हें देख सब समझते हैं। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी सबसे ऊंची आवाज है। श्री कृष्ण कहते हैं, वृक्ष जब फलता है तो झुकता है, उसी तरह तुम्हारा चरित्र तुम्हारे परिणाम में दिखेगा। हर बार जब तुम रास्ते से भटकते हो तो जीवन तुम्हें लौटने का संकेत देता है, पर लौटना तुम्हारे साहस पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, साहस वह नहीं जो सबके सामने बोलता है, बल्कि वह है जो भीतर के डर से लड़ता है। भटक जाना पाप नहीं है, रुक जाना है। अगर कभी लगे कि सब कुछ थम गया है, सपने, आत्मविश्वास, जीवन, तो याद रखो, नदी भी चट्टानों से टकराकर बहना नहीं छोड़ती। श्री कृष्ण कहते हैं, तू बहता रहा अर्जुन, क्योंकि बहना ही जीवन है। जीवन की गति ही उसका प्रमाण है। हर ठहराव एक संकेत है कि कुछ नया शुरू होने वाला है। जो आज रुक गया है वो कल चलने के लिए दम भर रहा है। हर असफलता एक संदेश है, या तो रास्ता बदलो या तरीका, पर रुकना मत। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन से मत डर, क्योंकि परिवर्तन ही प्रवाह है। जैसे अर्जुन ने गांडीव उठाया, वह उसकी दिशा नहीं, उसकी दृष्टि का परिवर्तन था। तुम्हारे भीतर ही रास्ता है, बस उसे देखने की जरूरत है। तुलना आत्मा की सबसे बड़ी बेड़ियां है। दूसरों से खुद को कम आंकना खुद से विश्वास उठाने जैसा है। हर आत्मा का मार्ग अलग है। कृष्ण कहते हैं, जो तुलसी से तुलसी की तुलना करता है वो उसकी गंध नहीं पहचानता। तुम्हारा सफर तुम्हारा है, न वह जल्दी है न देर, बस वह तुम्हारा है और उसमें ईश्वर चल रहा है। जो लोग तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं वो शायद खुद कभी सपने पूरे नहीं कर पाए। उनकी हंसी तुम्हारा रुकाव नहीं, तुम्हारा इम्तिहान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी जीवन में परिवर्तन लाता है उसे पहले अस्वीकार ही झेलना पड़ता है। अर्जुन भी पहले हारा दिखा, पर उसके पीछे खड़ा था ईश्वर का निर्णय। क्रोध क्षणिक शक्ति देता है, पर स्थायी नुकसान भी। आग रोशनी देती है, पर जला भी देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है। जिस क्षण तुम क्रोधित होते हो उस क्षण तुम अपने नियंत्रण से बाहर हो जाते हो। मौन और क्षमा ही असली शस्त्र है। माफ कर देना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की ऊंचाई है। जो माफ करता है वह खुद को हल्का करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा ही वीरता है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम केवल उस व्यक्ति को नहीं,
बल्कि खुद को उस घाव से आजाद करते हो जो अंदर छुपा बैठा था। हर माफी आत्मा की यात्रा को मुक्त करती है। जीवन में कुछ बातें समय पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब हम बीते हुए को पकड़े रहते हैं तो नए की जगह नहीं बनती। पुरानी बातों को पकड़कर तुम नई सुबहों को रोक नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, त्याग वह नहीं जो हाथों से हो, वह है जो मन से हो। हर दिन कुछ छोड़ो ताकि नया तुम्हारे भीतर उतर सके। अपने भीतर के बच्चे को कभी मत मारो। वही उत्साह, वही सरलता, वही निश्चल प्रेम जीवन का असली स्वरूप है। श्री कृष्ण स्वयं बाल रूप में लीलाएं करते हैं, क्योंकि वह याद दिलाते हैं, जो सरल है वही शुद्ध है। जब तुम हंसते हो बिना कारण, जब तुम रोते हो बिना डर के, तब तुम ईश्वर के सबसे पास होते हो। सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को न बढ़ाए, बल्कि नम्रता को जन्म दे। अगर ज्ञान तुम्हें ऊंचा दिखाए तो वो बोझ है। श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता ज्ञान की पहली सीढ़ी है। सच्चा ज्ञानी वह है जो मौन में मुस्कुराता है और दूसरों को ऊंचा देख सकता है, बिना खुद को नीचा महसूस किए। हर रात एक नई सुबह की शुरुआत है। कोई भी दिन इतना अंधेरा नहीं कि उसका अंत प्रकाश में ना हो। हर सुबह जीवन तुम्हें फिर से जीने का एक निमंत्रण देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन एक युद्ध है, पर हर दिन एक अवसर भी। तुम्हारा जीवन तुम्हारी इच्छा से शुरू होता है, पर तुम्हारा पुरुषार्थ ही उसे आकार देता है। जय जो तुम्हें आज नहीं समझ पाए, वो कल तुम्हारे मौन को भी याद करेंगे। हर सच्चाई तुरंत समझ में नहीं आती, क्योंकि समझ समय से जन्म लेती है। तुम्हारी बातें, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण शायद आज अनदेखा हो रहा हो, पर वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा मौन भी लोगों को गूंजता सुनाई देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को समझने के लिए मन नहीं, हृदय चाहिए। इसलिए जो आज तुम्हारी भावनाओं को न समझे, उन्हें दोष मत दो, बस प्रतीक्षा करो। जो अवसर आज तुम्हें बोझ लगता है, वही कल तुम्हारा वरदान बन सकता है। हर जिम्मेदारी का बोझ शुरू में भारी लगता है, पर वही आत्मा को गढ़ता है। एक किसान को जब खेत जोतना पड़ता है तो हाथ छिलते हैं, पसीना बहता है, लेकिन फसल का पहला अंकुर सब कुछ भुला देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कर्म एक बीज है, हर बोझ एक परीक्षा। जिसे तुम अभी बोझ समझ रहे हो, वह कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम अकेले हो। इसका मतलब है अब ईश्वर चाहता है कि तुम उससे जुड़ो। कभी कभी जब सब दूर चले जाते हैं, तो वो स्थान खाली नहीं होता, वो ईश्वर के लिए जगह बनती है। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, पर असल में तुम सबसे करीब हो उससे जो सबका स्रोत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं तुम्हारे आसपास नहीं होता, तब मैं तुम्हारे भीतर होता हूं। जब निर्णय कठिन लगे तो मौन साधो, क्योंकि उत्तर शोर में नहीं, शांति में मिलते हैं। हम सोचते हैं, अगर हम ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा चर्चा करेंगे, तो उत्तर मिल जाएगा। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीतर शांत है वही सही निर्णय लेता है। जब अर्जुन ने बोलना बंद किया, तब गीता बोली। जब मन शांत होता है, तब आत्मा उत्तर देती है। जो जीवन तुम्हारे अनुसार नहीं चल रहा, वह तुम्हें वहां ले जा रहा है जहां तुम होना चाहिए। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी योजना से हो, पर जीवन कभी हमारी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता। वो हमें वहां ले जाता है जहां हमारी आत्मा की अगली सीढ़ी होती है। अर्जुन युद्ध नहीं चाहता था, पर युद्ध ही उसका आत्मबोध बन गया। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन तुम्हें वहां ले जाता है जहां जाने की तुम्हारी हिम्मत नहीं थी, पर जरूरत थी। जो खो गया है वो वास्तव में तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। हम पकड़कर बैठे रहते हैं, पुराने रिश्ते, बीते अवसर, छूटे हुए लोग। पर कृष्ण की दृष्टि कहती है, छूटना भी एक वरदान है। हर खोया हुआ एक रास्ता खाली करता है, कुछ नया आने के लिए। कभी कभी सबसे कठिन निर्णय नन कहना होता है, लेकिन वही अन तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दया वहां करो जहां वह फल दे, पर दया में खुद को मत खो दो। यदि कोई तुम्हारी भावनाओं को हर बार कुचलता है,
तो यह तुम्हारा धर्म है कि तुम खुद को बचाओ। वो लोग जो तुम्हें बार बार परखते हैं, उन्हें एक दिन तुम्हारी चुप्पी का मूल्य समझ आएगा। हर बार सफाई देना आवश्यक नहीं, क्योंकि जो तुम्हें सच में जानते हैं उन्हें प्रमाण की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सत्य है वह चुप भी रहे तो उसकी गूंज सुनाई देती है। जो मार्ग कठिन है वही आत्मा को सबसे अधिक परखता है। आसान रास्ते सुंदर लगते हैं, पर कठिन रास्ते गहरे बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो थककर नहीं रुका वही सच में चला। कभी कभी तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी असफलता, तुम्हारा संघर्ष, ये सब मिलकर तुम्हें तुम्हारे भीतर की शक्ति से मिलवाते हैं। जो मार्ग सीधा दिखता है वो हमेशा सच्चा नहीं होता, और जो टेढ़ा है वही तुम्हारे चरित्र को मजबूत बनाता है। शांत रहना तब भी जब तुम्हारे पास बोलने के 100 कारण हो, यही आत्मनियंत्रण है। शब्दों की तलवार चलाना आसान है, पर मौन को थामे रखना सिर्फ वही कर सकता है जिसका मन स्थिर है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जितना शांत हो उतना ही गहरा हो। मौन में वो सामर्थ्य है जो शोर में कभी नहीं मिलती। हर रिश्ता जो टूटता है एक आत्मबोध का कारण बनता है। वो लोग जो आज तुम्हें छोड़ गए, उन्होंने तुम्हें सिखाया कि तुम्हें अब खुद से जुड़ना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आता है वह कुछ सिखाने आता है, और जो चला जाता है वह सबक छोड़ जाता है। हर व्यक्ति जो तुम्हारी जिंदगी में आता है, चाहे अच्छे के लिए या तकलीफों देने के लिए, वो तुम्हारे निर्माण में भागीदार होता है। जब मन विचलित हो जाए तो प्रकृति को देखो। हर पत्ता, हर लहर, हर किरण तुम्हें सिखाती है संतुलन क्या होता है। श्री कृष्ण स्वयं प्रकृति में रमण करते हैं। बंसी की तान हो या गोवर्धन उठाना, प्रकृति ही उनके काव्य का आधार है। तुम्हारा मन जितना बाहर होगा वह उतना ही डरेगा। जैसे ही वह भीतर जाएगा वो ईश्वर से मिल जाएगा। कभी कभी तुम्हें वो नहीं मिलता जो तुम मांगते हो, क्योंकि ईश्वर तुम्हें वो दे रहा होता है जो तुम्हें चाहिए। तुमने सोचा था कोई साथ रहेगा, पर वह चला गया, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि उसका जाना ही तुम्हारे अंदर का कृष्ण जगाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वही देता हूं जो तुझे उन्नति दे, ना कि जो तुझे केवल प्रसन्न करे। जो बात तुम्हें आज चुभ रही है वही कल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान बन जाएगी। हर चोट सिर्फ दुख देने के लिए नहीं होती। कुछ चोटें आत्मा में छिपी समझ को बाहर लाती हैं। कुछ तकरारें तुम्हें स्वयं से मिलवाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दर्द को अनुभव करो, पर उसमें डूबो मत। वो तुम्हें मोड़ने आया है, तोड़ने नहीं। जब तुम जीवन को समझने लगते हो तो दुख भी शिक्षकों जैसे लगते हैं। सत्य का मार्ग अकेला हो सकता है, लेकिन वह स्थायी होता है। झूठ भीड़ ला सकता है, पर शांति नहीं। सत्य कठिन है क्योंकि वह तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाता है। झूठ आसान है क्योंकि वह तुम्हें भीड़ में गुम कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अकेला सत्य के साथ खड़ा है वह भीड़ में खड़े हजारों झूठों से बलवान है। तुम्हें सबकी पसंद बनना नहीं है, तुम्हें केवल स्वयं के प्रति सच्चा बनना है। कभी किसी का तिरस्कार मत करो, क्योंकि हर आत्मा अपने संघर्ष में होती है। जो तुम्हारे सामने हंस रहा है शायद वह भीतर से टूटा हुआ है। जो चुप है शायद सबसे ज्यादा कहने को उसके पास है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के जीवन को मत आंखो जब तक तुम उनकी यात्रा नहीं चले हो। करुणा वही नहीं कि तुम मदद करो, बल्कि यह भी कि तुम बिना जजमेंट के समझ सको। जिस दिन तुमने खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लिया, उसी दिन तुम सबसे मुक्त हो जाओगे। हम हर दिन खुद को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं। किसी के लिए बेहतर बनने की कोशिश, किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने की चिंता। पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जैसे हो वैसे ही पूरे हो। स्वीकृति ही सबसे पहला प्रेम है, और जो खुद को स्वीकार कर लेता है उसे संसार का कोई विरोध डरा नहीं सकता। अगर कोई तुम्हें बार बार तुम्हारी कमियों का एहसास दिलाए तो याद रखना, कृष्ण ने भी अर्जुन की कमजोरी को कभी ताना नहीं मारा, बल्कि उसे शक्ति में बदल दिया। वो लोग जो बार बार तुम्हें नीचा दिखाते हैं वो तुम्हारे शिक्षक नहीं, तुम्हारे आत्मविश्वास की परीक्षा है।
श्री कृष्ण कहते हैं, शिक्षक वह नहीं जो गलती गिनाए, वो है जो तुम्हें उस गलती से बाहर निकाले। जब तुम दूसरों की राय पर जीते हो तो तुम अपने जीवन का स्वामी नहीं रहते। हर बार जब तुम क्या सोचेंगे में फंसते हो, तुम अपने सच से एक कदम दूर हो जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है उसे दुनिया की राय से डर नहीं लगता। तुम्हारा जीवन तुम्हारा धर्म है, इसे निभाना तुम्हारा कर्तव्य है, न कि दुनिया को खुश करना। हर बार जब तुम गिरते हो तो यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो, बल्कि सोचो तुम्हारे भीतर उठने की हिम्मत अब और भी बढ़ेगी। गिरना दोष नहीं है, पर गिरकर उठने का साहस न जुटाना यही दुख का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर बार उठता है वही वास्तव में चला हुआ कहलाता है। तुम्हारी यात्रा रुकती नहीं, बल्कि हर बार गिरने से नया रूप पाती है। तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे ऊंची आवाज हो सकती है। कभी कभी जो नहीं कहा जाता वही सबसे ज्यादा कहा जाता है। मौन केवल चुप्पी नहीं है, मौन आत्मा की भाषा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब वाणी थम जाए तब आत्मा बोलती है। जो मौन में स्थिर हो गया वह संसार की गति को भी समझ लेता है। तुम्हारे सपने अगर सबको समझ आए तो वो बहुत छोटे हैं। सपनों की गहराई वही जान सकता है जिसने भीतर उतरकर उन्हें देखा हो। लोग हंसेंगे, टोकेंगे, रोकेंगे, लेकिन तुम्हें बस एक आवाज सुननी है, अपने भीतर की। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी आत्मा से जुड़ा है वो सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकता है। तुम्हारा सपना किसी और को नहीं, तुम्हें प्रेरित करना चाहिए। हर बार जब तुम ईमानदारी से कोई काम करते हो तो भले ही परिणाम देर से मिले, पर वह स्थायी होता है। शॉर्टकट का फल भी छोटा होता है और सच्चे मार्ग का फल शायद देर से मिले, पर वह जीवन को स्थायित्व देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म में श्रद्धा हो तो फल स्वयं चलकर आता है। हर वह कार्य जिसमें तुम्हारा हृदय शामिल नहीं है वह अधूरा रहता है, केवल हाथों से नहीं। जब तक आत्मा न लगे कोई कर्म पूर्ण नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, जहां मन, वाणी और कर्म एक हों वहीं धर्म जन्म लेता है। जो भी कार्य करो प्रेम से, श्रद्धा से और सच्चाई से करो, क्योंकि वही तुम्हारा यज्ञ बन जाएगा। असली शांति बाहर के मौन में नहीं, बल्कि भीतर की सहमति में होती है। जब आत्मा और बुद्धि एक राह पर चलते हैं तभी संतुलन जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन नियंत्रित है वही सच्चा योगी है। बाहर चाहे शोर हो पर भीतर मौन रहे तो वही असली साधना है। कभी कभी जो सबसे ज्यादा मुस्कुराता है वही भीतर सबसे ज्यादा टूटा होता है। मत जजो किसी की हंसी को, क्योंकि हो सकता है वह आंसुओं की दीवार हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा अपनी लड़ाई लड़ रही है, बस कोई खुलकर बताता है और कोई चुपचाप सहता है। समझो, हर मुस्कान के पीछे एक कहानी है। जिस दिन तुम हर स्थिति में ईश्वर को देख पाओगे उसी दिन तुम्हारे सारे प्रश्न शांत हो जाएंगे। कृष्ण कहते हैं, मैं कण कण में हूं, तू देखेगा तो हर परिस्थिति में मेरा संकेत पाएगा। अगर इन विचारों या तुम्हारी पहचान भूल जाए तो ईश्वर तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाता है। कभी कभी सब कुछ खो देने का अनुभव असल में खुद को पा लेने की शुरुआत होती है। जिस क्षण कोई तुम्हारा नाम न पुकारे उस क्षण तुम्हारा मन अपने मूल स्वरूप को पुकारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने नाम से नहीं अपने कर्म से पहचाना जाए वही वास्तव में अमर होता है। हर वह समय जब कोई तुम्हें न पहचान पाए एक अवसर होता है कि तुम अपने अस्तित्व की गहराई तक जाओ और उस मैं को पहचानो जो नश्वर नहीं, जो केवल आत्मा है। जब कोई तुम्हारे प्रेम को नहीं समझे तो यह मत समझो कि प्रेम व्यर्थ गया। प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, वह केवल रूपांतरित होता है। कई बार जिनसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वो हमारी भावनाओं को हल्के में ले जाते हैं, लेकिन प्रेम कोई सौदा नहीं, यह आत्मा की भाषा है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम देने के लिए होता है, सहेजने के लिए नहीं। और जो उसे नहीं समझता वह उसकी गहराई का अधिकारी नहीं था। तुम्हारा सच्चा प्रेम कभी भी तुम्हारी कमजोरी नहीं था, वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति थी।
जो आज नहीं पर एक दिन किसी आत्मा को जागृत जरूर करेगा। जब तुम दूसरों को लगातार खुश करने में लगे हो तो एक दिन अपनी आत्मा थकी हुई मिलती है। हर कोई खुश हो जाए यह आवश्यक नहीं, पर तुम्हारा खुद से संतुष्ट रहना वो तुम्हारी सच्ची जिम्मेदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तू खुद को नहीं अपनाता तब तक दुनिया से स्वीकृति मांगना छोड़ दे। तुम्हें अपने भीतर वह स्थान बनाना होगा जहां तुम बिना शोर के खुद को सुन सको, क्योंकि जब तुम अपनी आत्मा के अनुसार जीते हो तभी कृष्ण तुमसे बात करते हैं। जो तुमसे दूर चले गए वो कभी तुम्हारे नहीं थे, और जो तुम्हारे साथ होना चाहते हैं उन्हें कभी तुम्हें छोड़ने का मन नहीं होता। रिश्तों में जबरदस्ती नहीं चलती। जो आत्मा से जुड़ा होता है वो मौन में भी साथ निभाता है, और जो सुविधा से जुड़ा होता है वो मुश्किल में सबसे पहले पीछे हट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ता वहीं टिकता है जहां सम्मान, सच्चाई और धैर्य हो। जो तुम्हें बार बार साबित करने पर मजबूर करे वो संबंध नहीं, एक परीक्षा है, और बार बार परीक्षा देना आत्मा को थका देता है। कभी कभी खो देना बचा लेने से बड़ा वरदान होता है। हर बार जब तुम हार मानने लगो तो एक पल के लिए मौन हो जाओ और भीतर वह आवाज सुनो जो कहती है, तू रुका क्यों है अर्जुन, युद्ध अभी बाकी है। श्री कृष्ण की सबसे प्रिय वाणी तभी सुनाई देती है जब सारी आवाजें शांत हो जाती हैं। हारना बाहरी घटना है, पर हार मान लेना आंतरिक निर्णय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपनी थकान से परे देख, वहां पर मैं खड़ा हूं तेरे अगले चरण का सारथी बनकर। युद्ध में अकेला महसूस होना सामान्य है, पर याद रखो, अगर तुम्हारा युद्ध धर्म के लिए है तो कृष्ण स्वयं तुम्हारे रथ के आगे होते हैं। जब जीवन की रफ्तार बहुत तेज हो जाए और सब कुछ धुंधला लगे तो धीमा हो जाना कोई पराजय नहीं, वो आत्मा का आत्मसंवाद है। हर दौड़ जीतने के लिए नहीं होती, कुछ रास्ते चलने के लिए होते हैं। शांति से, मौन में, अपने भीतर के संवाद के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जितना थमेगा उतना ही खुद को देख पाएगा। जो व्यक्ति जीवन में शांति से चलना जानता है वो समय को अपना साथी बना लेता है, और वही ईश्वर के सबसे करीब होता है। अगर तुमने जीवन में सब कुछ ठीक किया फिर भी कोई तुम्हें दोष दे तो याद रखना, लोग परिणाम नहीं केवल दृश्य देखते हैं। कभी कभी तुम दिन रात समर्पण से काम करते हो, किसी का भला करते हो, और फिर भी तुम्हारे बारे में गलत कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू कर्म कर पर स्वयं को उसके प्रमाण से मत माप। लोगों की दृष्टि सीमित होती है, पर परमात्मा की दृष्टि हर भावना को देखती है। जब तुम सच्चे हो तो तुम्हें हर बार सफाई देने की जरूरत नहीं। तुम्हारा मौन ही तुम्हारा उत्तर है, और ब्रह्मांड स्वयं न्याय करेगा। जब कोई तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाए तो मुस्कुरा देना, क्योंकि उन्हें वो नहीं दिख रहा जो तुम्हारी आत्मा ने पहले ही देख लिया है। हर सपना पहले मजाक बनता है, फिर संघर्ष, और अंत में एक सच्चाई। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा की दृष्टि से देखता है वो भीड़ से पहले चल देता है। जो आज तुम्हें ना समझ कहें वो कल तुम्हारे पीछे चलने लगेंगे। सपनों को मत छोड़ो, क्योंकि वो तुम्हारे ईश्वर की योजना में तुम्हारी भूमिका है। जब तक तुम दूसरों से खुद की तुलना करोगे तब तक संतोष तुमसे दूर रहेगा, क्योंकि जो तुम्हारा है वो किसी और का नहीं हो सकता। एक बीज को समय लगता है, वो दूसरे पेड़ को देखकर नहीं बढ़ता, वो अपनी प्रकृति से बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपने पथ पर चल, भले ही वो धीमा हो, क्योंकि सबसे सुंदर यात्रा वही होती है जिसमें आत्मा शांत हो। जब तुम खुद से तुलना करते हो तब तुम्हारा आत्मबल जागता है, और वहीं से वास्तविक विकास शुरू होता है। कभी कभी जीवन तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम जाना नहीं चाहते, क्योंकि वहां तुम्हारा बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी योजना ही सर्वोत्तम है, लेकिन जब सब कुछ उल्टा होता है तो समझो कि कृष्ण ने हस्तक्षेप किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं तेरी योजना तोड़ता हूं तो उसमें तुझे नहीं, तेरी आत्मा को बचाता हूं।
हर अनचाहा मोड़ एक अवसर होता है ईश्वर की योजना में उतरने का। जो तुम नहीं चाह रहे, शायद वही तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है। जो चीज तुम्हें परेशान कर रही है, वो चीज तुम्हारे विकास की दहलीज पर बैठी है। हर असहजता, हर बेचैनी तुम्हारे भीतर परिवर्तन लाने का संकेत है। श्री कृष्ण कहते हैं, आराम आत्मा को सुस्त बना देता है और असहजता उसे चेतना देती है। अगर कोई परिस्थिति तुम्हें अंदर से हिला रही है, तो यह मत समझो कि तुम टूट रहे हो। समझो कि तुम पुनः आकार ले रहे हो। जिसे तुम संकट मान रहे हो, वो ईश्वर का निर्माण हो सकता है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है, तो कुछ पल मौन रहो। शायद तुमने दुनिया को खोया है, लेकिन खुद को पा लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अकेले में मुस्कुरा सकता है, वही वास्तव में मुक्त है। तुम्हें किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए, अगर तुम अपने साथ ठीक हो। हर अकेलापन एक तपस्या है, जो भीतर के प्रकाश से मिलवाने आती है। और जब सब समाप्त हो जाए, रिश्ते, योजनाएं, सपने, ताकत, तभी एक चीज बाकी रहती है, कृष्ण की शरण। जब तुम थक जाओ, टूट जाओ और कुछ शेष न रहे, तो वहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है, उसे मैं अपनी ऊर्जा से पुनः खड़ा करता हूं। हर अंत में कृष्ण खड़े होते हैं, मुस्कुराकर, बाहें फैलाकर, कहते हुए, अब आजा अर्जुन, अब तेरा युद्ध मेरा है। कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होता है कुछ भी ना कहना, बस ईश्वर की ओर देखना। शब्दों की सीमा होती है, पर मौन की गहराई नहीं। जब तुम्हारा मन सवालों से थक जाए, तो कृष्ण को देखो। उनकी मुस्कान ही समाधान है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जितना बोलेगा उतना उलझेगा। तू बस बैठ जा, मैं तेरे भीतर उतरने को तैयार हूं। तुम्हारे आंसू तुम्हारी सबसे सच्ची प्रार्थना है। जब दुनिया से उम्मीदें टूट जाएगी, तो एक बात याद रखना, श्री कृष्ण कभी छोड़ते नहीं। लोग साथ आते हैं, फिर चले जाते हैं, पर एक वही है जो तुम्हारे भीतर भी चलता है और तुम्हारे साथ भी। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तब भी तेरे साथ था, जब तूने सोचा अब कोई नहीं है। जो तुझे कभी दिखा नहीं, पर हर बार तू गिरा और उठ गया, तो समझ ले कोई था जो तुझे थाम रहा था। हर दिन, हर क्षण तुम्हारे पास यह चुनाव होता है, डर के साथ जियो या प्रेम के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, डर तुम्हें बांधता है और प्रेम तुम्हें मुक्त करता है। तुम्हारा निर्णय ही तुम्हारी दिशा है। तुम जैसे सोचते हो, वैसे ही तुम बनते हो, और जैसे बनते हो, वैसे ही कृष्ण तुम्हारे भीतर गूंजते हैं। और अंत में, जब तुम सब कुछ समझकर फिर भी मौन रहो, सब कुछ जानकर भी नम्र रहो, और सब कुछ पाकर भी ईश्वर को पहला स्थान दो, तो समझो कि तुमने जीवन को समझ लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान वह है जो तुम्हें भीतर झुकाता है, ऊंचा नहीं करता, और प्रेम वह है जो तुम्हें सब में मुझे देखने की दृष्टि देता है। जब तुम्हारे जीवन का केंद्र मैं से हटकर कृष्ण बन जाए, तब तुम्हारा संघर्ष साधना में बदल जाता है। अगर इन कुछ चाहता है पर आत्मा चुप है, तो समझो कि चाहते में नहीं, शांति की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भीतर की शांति खो जाती है, तब बाहर की चीजें भी खोखली लगती हैं। मन हर दिन कुछ नया मांगता है, सफलता, प्रशंसा, रिश्ते, अवसर, पर आत्मा सिर्फ मौन मांगती है। कभी रुक कर पूछो, क्या मैं वो चाहता हूं जिसकी मुझे सच में जरूरत है, या मैं बस दुनिया की आवाज में बह रहा हूं? कभी कभी तुम सबसे ज्यादा मुस्कुराते हो ताकि कोई तुम्हारा दर्द न देख सके, पर कृष्ण कहते हैं, वो सब कुछ जानते हैं जो तुमने कभी कहा ही नहीं। जो तुमने सबसे छिपाया, वो भी कृष्ण ने सुना है। जो तुमने खुद से भी नहीं कहा, वो भी उन्होंने समझा है। तुम्हारी चुप्पी उनके लिए सबसे ऊंची प्रार्थना है। और जब तुम थक कर गिरते हो, तो वही तुम्हारे सिरहाने बैठते हैं। तुम्हारा हर दिन तुम्हारे पिछले दिन का विस्तार है। अगर आज तुम कुछ नया नहीं कर रहे, तो कल भी वही दोहराव होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वर्तमान में सजग है, वही भविष्य को बदल सकता है। जीवन कोई स्क्रिप्ट नहीं जिसे कोई और लिख रहा हो। यह तुम्हारे हर छोटे निर्णयों से बनती एक महागाथा है। हर सुबह एक नई गीता है जिसमें तुम्हारा कर्म ही उपदेश है।
हर बार जब तुम क्षमा करते हो तो तुम किसी और को नहीं, खुद को आजाद करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा वह सेतु है जो घृणा से मुक्ति की ओर ले जाता है। तुम माफ करते हो तो दिल हल्का होता है, रातें शांत होती हैं और आत्मा प्रसन्न होती है। माफ करना भूल नहीं है, यह समझदारी है कि हर दर्द को दिल में रखना जरूरी नहीं। जब जीवन रुक जाए तो समझो कि तुम्हें विराम नहीं, विचार दिया जा रहा है। हर ठहराव कोई रुकावट नहीं होता, कभी कभी यह एक इशारा होता है कि अब आगे बढ़ने से पहले भीतर झांकना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जब चलता है तब मैं तेरे साथ होता हूं, पर जब तू रुकता है तब मैं तेरे भीतर होता हूं। तुम्हारा ठहरना एक भक्ति है, जहां तुम सिर्फ सांस नहीं लेते बल्कि आत्मा को सुनते हो। जो सबसे शांत दिखता है उसने सबसे ज्यादा लड़ाइयां लड़ी होती हैं। शांति कोई उपहार नहीं, यह एक साधना है। हर मुस्कुराता चेहरा भीतर एक युद्ध से गुजरा होता है जिसे कोई देख नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे संसार ने बार बार तोड़ा वही प्रेम का असली मूल्य जानता है। तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं कि तुमने कितना पाया, बल्कि यह कि तुमने कितना सहा और फिर भी मुस्कुराए। हर दिन एक अवसर है कुछ छोड़ने का, किसी बात को, किसी दुख को या किसी भ्रम को। हम रोज कुछ पाते हैं, पर जो छोड़ते हैं वही हमें आकार देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, त्याग में ही सबसे बड़ा योग है। जिसने छोड़ना सीख लिया वो संसार के हर जाल से मुक्त हो गया। जो रुकावट है वो कभी कभी हमारे भीतर ही होती है, उसे पहचानना ही आत्मज्ञान है। तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो, पर उनकी नियति नहीं बदल सकते। हर आत्मा का मार्ग उसका स्वयं का है। तुम प्रेम दे सकते हो, समर्थन दे सकते हो, पर किसी की यात्रा उसके ही कदमों से तय होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सीखना चाहता है वो तुम्हारे मौन से भी सीख जाएगा, और जो नहीं चाहता वो तुम्हारी चीखें भी नहीं सुनेगा। इसलिए हर प्रयास के बाद मौन अपनाओ, क्योंकि परिवर्तन भीतर से आता है। कभी कभी सबसे बड़ी सेवा होती है किसी को खुद पर भरोसा दिलाना, शब्दों से नहीं, बस साथ देकर, उनकी मौन पीड़ा को सुनकर, उनकी नजरों में ताकत भरकर। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम देता है वह उपदेश नहीं देता, वो विश्वास बन जाता है। तुम्हारी उपस्थिति ही किसी के जीवन की सबसे पवित्र प्रेरणा बन सकती है। जो तुम्हें नहीं समझ सके वो तुम्हारे मूल्य को कम नहीं कर सकते। तुम्हारा सच किसी की समझ का मोहताज नहीं है। हर बार जब तुम भीतर से टूटते हो तो यह मत समझो कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह मानो कि तुम्हारा सच्चापन अब किसी और स्तर पर पहुंच रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे कर्मों से बंधा है, दुनिया की स्वीकृति से नहीं। जो तुम्हें छोड़ते हैं वे तुम्हारा मूल्य नहीं जानते। जो तुम्हारे साथ रहते हैं वे तुम्हारे मौन को भी पढ़ लेते हैं। अगर तुम हमेशा सब कुछ सही करने की कोशिश में रहते हो तो जीवन की सुंदर गलतियां नहीं समझ पाओगे। हर गलती सिखाने आई थी, हर भटकाव एक दृष्टि देने आया था, और हर असफलता तुम्हें भीतर गहराई से संवारने के लिए आई थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो गिरता है और उठता है वही सबसे बड़ा योद्धा है। तुमने जब जब गलतियां की तब तब तुम ईश्वर के और करीब हुए, क्योंकि पूर्णता नहीं, प्रयास में ही ईश्वर का निवास है। हर वो चीज जो तुम्हें बेचैन करती है तुम्हें भीतर झांकने का अवसर दे रही है। चिंता केवल सतह है, भीतर जाने का रास्ता। जब कोई प्रश्न तुम्हें सोने नहीं देता तो समझो उत्तर आत्मा के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू बाहर उत्तर मत खोज, तू भीतर उतर, वहां सब कुछ पहले से है। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो परेशान मत हो। कभी कभी ईश्वर चाहता है कि तुम्हें अपनी आंखों से खुद को देखना आए। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की स्वीकृति पर मत चल, अपने भीतर की रोशनी पहचान। तुम्हें हर समय कोई और न देखे, कोई सराहे, यह जरूरी नहीं। जो सच्चा मूल्यवान है वह भी अक्सर मिट्टी में दबा होता है। कभी खुद को देखो, क्योंकि तुम्हारी सबसे सुंदर पहचान किसी दर्पण में नहीं, तुम्हारी अंतरात्मा में छुपी है। हर बार जब तुम किसी को माफ करते हो तुम ईश्वर के एक कदम और पास पहुंचते हो।
माफी देना भूलना नहीं है, बल्कि उसे हृदय से मुक्त करना है। जो तुम्हें चोट देता है वह तुम्हारी आत्मा के स्तर को नहीं जानता, पर जो तुम क्षमा करते हो तुम अपना स्तर खुद ऊंचा कर लेते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा करना तुम्हारा अधिकार नहीं, तुम्हारी शक्ति है। और जो व्यक्ति माफ कर सकता है वह कभी भीतर से नहीं टूटता। जीवन हर रोज तुम्हें परखता है, छोटे मौकों में, छोटी बातों में। सच वही नहीं जो मंच पर बोलो, सच वो है जो तुम अकेले में जीते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वही सच्चा है जो गवाही मांगता ही नहीं। जो तुम तब करते हो जब कोई ना देख रहा हो, वही तुम्हारी आत्मा की असली गहराई दिखाता है। अगर रास्ता अंधेरा लगे तो यह मत सोचो कि मंजिल नहीं है, शायद ईश्वर चाहता है कि तुम अपने भीतर का दीपक जलाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, हर अंधकार आत्मबोध की पहली सीढ़ी है। बाहर की रोशनी पर निर्भर मत रहो, अपना अंतर प्रकाश खोजो। हर अंधेरी रात एक नई सुबह का संकेत है। हर बार जब तुम किसी के लिए अच्छा करते हो और बदले में कुछ नहीं मिलता, तो मत सोचो कि वह व्यर्थ गया। हर अच्छा कर्म ब्रह्मांड की आत्मा में जमा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कर पर फल की चिंता मत कर, क्योंकि जो बिना अपेक्षा के किया गया कार्य है वही सबसे पवित्र होता है। तुम्हारे छोटे छोटे कर्म कभी किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, इसलिए अच्छे बनो, भले ही कोई देख ना रहा हो। तुम्हारा मौन कई बार तुम्हारी सबसे ऊंची प्रार्थना बन जाता है। जब शब्द नहीं होते और आंखों में सिर्फ निवेदन होता है, तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तो ईश्वर सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मुझे पुकारे न भी, मैं तेरे मौन में भी उतर आता हूं। हर भाव, हर आंसू, हर उम्मीद ईश्वर तक पहुंच जाती है बिना शब्दों के भी। हर सपना जो तुम्हें डराता है, असल में वही तुम्हारी आत्मा की पुकार है। जो चीज तुम्हें खींचती है और साथ ही डरा भी देती है, वही तुम्हारी दिशा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तू सोच कर डरता है वही तू बन सकता है। डर को मार्ग मत बनने दो, उसे द्वार बनने दो। कभी कभी जो सबसे कम बोलता है वह सबसे ज्यादा महसूस करता है। कुछ लोग शोर नहीं करते, पर उनका मौन पूरा ब्रह्मांड समझा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सबको नहीं समझा सकता, पर खुद को जरूर समझा सकता है। हर वह भाव जो तुमने छुपा लिया, ईश्वर ने संजो लिया। और अंत में, हर यात्रा के अंत में तुम्हें कृष्ण ही मिलते हैं, कभी मार्गदर्शक बनकर, कभी मित्र बनकर, और कभी तुम्हारे भीतर की आवाज बनकर। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं बाहर नहीं, तेरे भीतर हूं। जब तू थक जाए तब मेरी शरण में आ जा। और यही है सत्य की खोज, जिसे खोजते हुए हम बार बार अपने भीतर लौटते हैं। हमारी 108 विचारों की यात्रा, एक आत्मा से शुरू होकर परमात्मा की गोद में समर्पण तक। हर विचार सिर्फ शब्द नहीं था, वह तुम्हारी आत्मा की धड़कन थी जो श्री कृष्ण तक पहुंची है। जो सुनकर भीतर कुछ हिला हो, उससे कहना, तू अकेला नहीं है, तेरे जीवन का रथ अब कृष्ण चला रहे हैं। सत्य की खोज यहीं समाप्त नहीं होती, यह तो बस एक नया द्वार है। जय श्री कृष्ण।